इन घुघु घोड़े कहानियों से निकलें प्लीज। अब कभी था ताल्लुक, अब नहीं है ताल्लुक। ये शाह अब्दुल्ला का सऊदी अरब नहीं है, ये मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब है। जब डॉक्टर खान बोलता है जब बोलने नहीं देते, मैं ये कह रहा था सही मुझे ये बताओ कि जब हमें पाकिस्तान मिला, हमें एक उजड़ा पुजड़ा पाकिस्तान मिला था। आज पाकिस्तान किस पोजीशन पे, पूरी दुनिया के आंखों में आंखें डाल करके बात करते हैं। अच्छा, और हर रोज हिंदुस्तान के चैनल पे हर रोज मेरे मुल्क को डुबा के आप सोते हैं, लेकिन सुबह पाकिस्तान उसी तरह आबाद होता है और आपके सर पे खड़ा होता है। मैं डॉक्टर इरशाद, मैं बस ये बता दूं, आप जब बोल रहे हैं तो हिंदुस्तानी गेस्ट कोई नहीं हंस रहा है। जी मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, फकर साहब और आरजू जी हंस रहे हैं। पाकिस्तान ये बिलीव क्या, इन्हें आप नेशनलिटी दे दें दोनों को, वहाँ के हिंदुस्तान की, ताकि ये उधर ही राम राम करते रहे दोनों आपके साथ। देखते हैं पाकिस्तान दुनिया से आंखें मिलाता है। कब मिला ली पिछली बार आपने आंखें? सर क्यों झूठ बोलते हो? आप आंखें मिलाते ही नहीं किसी से। आपकी नींदें हराम की है। सर हमारी नींदें मत हराम करिए, आप अपनी नींदों की फिक्र करिए। आज इन्हें अगर इतनी शर्म आ रही है कि ये सिर्फ इस्लाम की बात करेंगे, तो फिर ये जाकर एक काफिर कंट्री से क्यों पैसे मांग रहे हैं? IMF पे कौन सा खुदा बना हुआ है, कौन सा अल्लाह लिखा हुआ है? बात तो सही सर। वैसे तो 2-3 चीजें हैं इम्पोर्टेंट, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो एक स्टोरी गार्डियन की चल रही है, जिसमें मोदी जी की गवर्नमेंट को की तरफ से कहा गया, यानी उनको कहा गया कि पाकिस्तान में जो किलिंग्स हुई हैं 20-21 लोगों की, उसमें इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। कैसे देख रहे हैं आप इस न्यूज को? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो आरजू सारी तरफ से ही चीजें भारत के फॉरेन पॉलिसी पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आपने देखा होगा आज बल्कि उसमें एक नई डेवलपमेंट अभी हुई है। पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा सारिस सजाद काजी साहब ने स्टेटमेंट दी है, जो अभी डान पर आई है पहले। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉरेन पॉलिसी के हवाले से 3-4 पहले भी इसी तरह की एलिगेशंस हैं। एक तो वो कनाडा से शुरू हुई, ट्रूडो साहब की निजर मर्डर की, फिर उसके बाद पन्नू साहब की स्टोरी आई है, उसके बाद इससे ये गार्डियन की स्टोरी से पहले भी इस पे पाकिस्तान की तरफ से जो है वो एहतजाज किया। पाकिस्तान के हवाले से अलार्मिंग प्रेडिक्शंस हैं और जो फ्यूचर की फोरकास्ट है और जो ओवरऑल पाकिस्तान की इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, अगर आप इंसानी तरक्की की बात करें तो कई जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, बहुत गरीब ममालिक हैं, उनसे भी पीछे चला गया है। शहबाज शरीफ 3 रोजा दौरे पर आज सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और उम्रे की अदायगी तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ सऊदी वली अहद के साथ उनकी मुलाकात भी होगी। और क्या हमारी तरजीह सरमायाकारी है या फिर कर्ज? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बार-बार आरोप लगा देते हैं इंडियन मीडिया को शौक है कि वो चाहे कि मुल्क बर्बाद हो जाए। हम क्यों चाहेंगे? हम अपने पड़ोसी की बर्बादी क्यों चाहेंगे सर? अगर हम चाहते भी हैं, मैं कह रहा हूं हम लोग बुरे लोग हैं, हम चाहते हैं, हमारे चाहने से क्या होता है? हमारे चाहने की क्या वैल्यू है? देखिए, पाकिस्तानियों का मुल्क है, इमरान खान इंडियन तो नहीं है, जनरल आसिम मुनीर इंडियन नहीं है, नवाज शरीफ इंडियन नहीं है, शहबाज शरीफ इंडियन नहीं है। तो हम लोग अगर चाहें और ये कहते हैं कि भारत साजिशें करता है, अरे जब आपने हमें दुश्मन करारी कर दिया तो हम तो वही काम करेंगे ना जो दुश्मन करता है। हमारा काम है साजिशें करना, हम कर रहे हैं। पर आपकी जो नंबर 1 फौज है, आपकी जो नंबर 1 ISI है, दुनिया की नंबर 1, जो हर एक पाकिस्तानी लगभग यही कहता है कि नंबर 1 है, नंबर 1 है, इससे ऊंचा कोई नहीं है। और एक टीवी एंकर ने तो यहां तक कह दिया था कि उड़ते हुए परिंदों के पर गिन लेती है। वो लेडी एंकर में नाम भूल रहा हूं, उन्होंने बोला उड़ते परिंदों के पर गिन लेती है हमारी फौज। तो कौन से परिंदों के पर नहीं गिन पा रही? इंडिया के चाहने से क्या होता है? इंडिया लाख चाहे, इंडिया डेली बैठ के साजिशें करे, पर अगर पाकिस्तान अंदर से मजबूत है तो इंडिया क्या कर लेगा? इजराइल क्या कर लेगा? अमेरिका क्या कर लेगा? बताइए डॉक्टर इरशाद, बताइए। मुझे बोलने नहीं दिया आप। नहीं बोलिए सर, आपका ऑडियो चला गया था, आपका ऑडियो चला गया सर। जब डॉक्टर खान बोलता है जब बोलने नहीं देते, मैं ये कह रहा था सही मुझे ये बताओ कि जब हमें पाकिस्तान मिला, हमें एक उजड़ा पुजड़ा पाकिस्तान मिला था। आज पाकिस्तान किस पोजीशन पे, पूरी दुनिया के आंखों में आंखें डाल करके बात करते हैं। और हर रोज हिंदुस्तान के चैनल पे हर रोज मेरे मुल्क को डुबा के आप सोते हैं, लेकिन सुबह पाकिस्तान उसी तरह आबाद होता है और आपके सर पे खड़ा होता है। मैं डॉक्टर इरशाद, मैं बस ये बता दूं, आप जब बोल रहे हैं तो हिंदुस्तानी गेस्ट कोई नहीं हंस रहा है। जी मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, फकर साहब और आरजू जी हंस रहे हैं। पाकिस्तान एक बेहतरीन, वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो सच है। बात करते हैं, ये बिलीव क्या, इन्हें आप नेशनलिटी दे दें दोनों को, वहाँ के हिंदुस्तान की, ताकि ये उधर ही राम राम करते रहे दोनों आपके साथ। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मतलब जो सच्चाई बोले उसे इंडियन सिटीजनशिप से मानो। एक चीज कहना चाहता हूँ इनको, खान साहब एक चीज मैं कहना चाहता हूँ आपको, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ सर आपको, आप मेरी बात सुन लें। आपने बोला इनको हिंदुस्तान की सिटीजनशिप, मैं आपको बताता हूँ कि अगर इस पैनल में कोई मुहिबुल वतन पाकिस्तानी है तो फकर यूसुफजई और आरजू काज़मी है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये असल में चाहते हैं बिना झूठ बोले, सुनिए, ये सच बोलते हैं और किसी भी बीमार को अगर आपको ठीक करना है तो कड़वी दवाई पीने का मादा होना चाहिए, और ये सच बोलते हैं। और ये सच क्यों, ये भी कह सकते हैं पाकिस्तान दुनिया से आंखें मिलाता है। कब मिला ली पिछली बार आपने आंखें? सर क्यों झूठ बोलते हो? आप आंखें मिलाते ही नहीं किसी से। चीन हो या सऊदी अरब हो, कतर हो या UAE हो, जो सरमायाकारी आएगी, जो कर्जा मिलेगा, जो इमदाद मिलेगी, वो सब फौज की वजह से, वो सब जनरल आसिम मुनीर की वजह से।
नवाज शबाज शरीफ साहब सिर्फ उम्रा फरमाएंगे और तस्वीरी कार्रवाई होगी कि फलां से मिले, वलीयत से मिले या फलां से मिले, बाकी कुछ भी नहीं होगा। जब पीडीएम हुकूमत 1 आई थी, पीडीएम 1 हुकूमत, तो तब भी हमें बताया गया था कि बड़े ताल्लुकात हैं दोनों खानदानों के, अब डॉलर जो है बोरियों में आएंगे, खेत मिट्टी आए थे। कोई इन पर रत्ती भर ट्रस्ट नहीं करता, कोई इन पर रत्ती बराबर भी एतबार नहीं करता। दूसरी बात यह है कि यही इससे भी निकले कि कोई हमारे किसी मुल्क, बरादर मुल्क से कोई ताल्लुकात है, कोई नहीं रह गया। अब ये जज्बात की नहीं, मफादात की दुनिया है। पहले शुक्रिया के साथ हमें इमदाद मिलती थी, फिर गारंटी मिलती थी, फिर कर्जा मिलता था। अब सूद पे कर्जा है, सऊदी अरब ने सूद पे कर्जा दिया हुआ है। और अब दोस्त ममालिक जो हैं वो हमें खैर से अब कहते हैं सरमायाकारी करवा लो, नो कर्जा। तो हम उस सतह पे आ गए हैं कि मिलिटरीली तो सारे अरब स्टेट शायद इजराइल का मुकाबला न कर सकें, लेकिन डिप्लोमेटिक क्लाउड को इस्तेमाल करना चाहिए था, जिसको नहीं किया और ना ही अब मेरा ख्याल है होगा। देखिए, एक तो अमूमी तौर पर ये रिवायत रही है पाकिस्तानी हुक्मरानों की कि जब भी इक़्तिदार में आते हैं तो वो सऊदी अरब का वो दौरा ज़रूर करते हैं। शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम का भी कहना है कि उनका जो दौरे का बुनियादी मकसद वो उम्रा है, लेकिन साथ में वज़ीर ख़ारजा का, वज़ीर ख़जाना का और दीगर अहम हुक्काम के जाने का मतलब ये है। और अब ये भी सऊदी अरब से ख़बरें आ रही है कि मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात वज़ीर आज़म के साथ तय हो चुकी है। और उम्रा तो वैसे एक दिन में हो जाता है, 2-3 दिन का क़याम हमें ये बात सोचने पे मजबूर करता है कि वहाँ पे कुछ इक़्तिसादी मुआहदे करने की कोशिश की जाएगी। और अब सऊदी अरब को बताया जाएगा कि पहले तो ये कहा गया पाकिस्तान को कि जब IMF और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे इदारे पाकिस्तान आएंगे तो तब खलीज के ममालिक पाकिस्तान के साथ ताउन करने पे आमादा होंगे। तो अब वो वक्त आ चुका है कि इस IFC में जो वादे किए गए थे $10 अरब के सऊदी अरब और खलीजी ममालिक की जानिब से, उस पर पाकिस्तान बात करना चाहेगा। और इसके साथ साथ रेको-डेक और गवादत के जैसे मंसूबों में भी सऊदी अरब की सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की जाए। और पाकिस्तान, आप हैरान होंगे कि पिछले साल तक पाकिस्तान भी मीडियम जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसमें शामिल था, लेकिन इस मरतबा जो रैंकिंग जारी हुई है UNDP की तरफ से, पाकिस्तान लो जो कैटेगरी है उसमें चला गया है। और पाकिस्तान की जो रैंकिंग इस साल सामने आई है वो 164वें नंबर पर है। और किस तरीके से पाकिस्तान में तनज़्ज़ुल आ रही है, यानी कि 2019-20 में पाकिस्तान की जो रैंकिंग थी वो 154 थी, यानी कि 154वें नंबर पर था पाकिस्तान। स्टिल जो मीडियम जो कैटेगरी थी उसमें शुमार हुआ था पाकिस्तान में। लेकिन 2021-22 की जो रैंकिंग आई तो उसमें पाकिस्तान की 7 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई और पाकिस्तान का जो नंबर था, ये जो रैंकिंग थी वो 161वें नंबर पर चली गई। और 2023-24 की जो रैंकिंग कुछ रोज पहले जारी की UNDP ने, उसमें मजीद 3 दर्जे पाकिस्तान की रैंकिंग की तनज़्ज़ुली हुई है और पाकिस्तान इस वक्त 164वें नंबर पर है। और आप इमेजिन करेंगे कि हेटी और जिम्बाब्वे इन जैसे जो ममालिक हैं, इवन रुवांडा, युगांडा, ये जो ममालिक हैं, इवन ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर बात करें, उसकी रैंकिंग की बात करें तो 2023-24 में उन्होंने पाकिस्तान से बेहतर परफॉर्म किया है। ये इंतहाई एक अहम आई थिंक इस हवाले से डेवलपमेंट है और एक लम्हा फिक्रिया भी है हमारे लिए, क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क नहीं है, 25 करोड़ का एक मुल्क है। दुनिया की 7 ताकतें हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप इंसानी तरक्की की बात करें तो पाकिस्तान में ओवर द ईयर्स, जैसे मैंने आपको नंबर शेयर किए, कि कैसे रैपिडली जो है उसमें डिटीरिएशन आ रही है। और अब पाकिस्तान का ये आलम है कि इवन जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो बहुत गरीब ममालिक हैं, जहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट ना होने के बराबर है, उनमें से भी कई ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान से बेहतर उनकी रैंकिंग है। और आई थिंक सिर्फ एक मुल्क अगर आप इस खत्ते में अगर आप देखें जो पाकिस्तान से उसकी बुरी रैंकिंग है और वो समझ भी आती है, और वो है अफगानिस्तान, जिसका नंबर जो है 180वां है। और समझ भी आती है कि गुज़श्ता 40-50 साल से वहां पर एक सिविल वॉर चल रही है, एक अनरेस्ट है और उस तरीके से डेवलपमेंट वहां पर हो नहीं पाई। लेकिन अदर देन दैट जितने भी खिते के बाकी ममालिक हैं उनकी रैंकिंग पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।